हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th अकाउंटेंसी और हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी गैर लाभकारी संगठनों का लेखांकन। और इस चैप्टर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28 का सोल्यूशन पिछले वीडियो में किया था और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन 29 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है 31/3/2022 को समाप्त वर्ष के लिए भागलपुर पुस्तकालय का आगम एवं शोधन खाता निम्नलिखित है। ठीक है, यानी कि आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है। नीचे क्या दिया गया है, रिसिप्ट साइड में ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, बैलेंस BD 19,950 रुपये। जो सब्सक्रिप्शन है वो 2020-21, 21-22 और 22-23 ठीक है दिया गया है। सब मिला कितना है, 28,200 रुपये है। पुराने समाचार की बिक्री की गई है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, और उससे हमको कितना मिला है, 1250 रुपये। और गवर्नमेंट ग्रांट कितना मिला हमको, 10,000 रुपये। आगे क्या दिया है पुराने फर्नीचर की बिक्री, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ये है वैल्यू था 7,000, लेकिन बेचा कितना में गया है, इसको बेचा गया है 5700 रुपये में। ठीक है, और क्या दिया गया है, अस्थायी जमा पर ब्याज। जो हमने फिक्स डिपोजिट किया था उस पर हमको ब्याज मिला है कितना, 450 रुपये। चलते हैं पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में क्या क्या किया है, पेमेंट में हमने सेल दिया है 3,000 का, न्यूज़पेपर दिया, न्यूज़पेपर के जो खर्चे हैं या न्यूज़पेपर खरीदे होंगे वो कितना है, 2,050 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज दिया गया है 1,000 रुपये। फिक्स डिपॉजिट किए हैं कितना, 20,000, और उस पर 9% पर एनम के दर से हमको ब्याज ही मिलता है। ठीक है, आगे दिया गया है बुक्स, जो है किताबें हैं वो 10,600 की हैं, रेंट 6800 का है, फर्नीचर 10,500 का है, और फिर अंत में बैलेंस CD हमारा 11,200 है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जो अतिरिक्त सूचना आपको दिया गया होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दिया गया है। एडिशनल में दिया गया है अदद चंदा 31/3/2021 को 2,000 और 31/3/2022 को 2,500 रुपये था। ठीक है, यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 2,000 और क्लोजिंग 2,500 है। ठीक है, उसका से क्या है, 31/3/2022 को अदत वेतन 600 और अदत किराया 1,200। ठीक है, यानी कि क्लोजिंग हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी है 600 रुपये और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रेंट है 1,200 रुपये। फिर तीसरा नंबर क्या दिया है कि 1/4/2021 को क्लब के पास 15,000 का फर्नीचर तथा 7,000 की पुस्तकें थी। नीचे क्या दिया है, 31/3/2022 को समाप्त वर्ष के लिए क्लब का आय व्यय खाता बनाइए। ठीक है, हमको करना क्या होगा, हमको सिर्फ आय व्यय खाता बना देना है, इसका काम खत्म। क्वेश्चन नंबर हमारा है 29। ठीक है, सबसे पहले कह रहे हैं आय व्यय खाता बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, आय व्यय खाता बनाएंगे और सबसे पहले आय व्यय खाते का फॉर्मेट। ठीक है, लिखेंगे क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, किसका बना रहे हैं, तो नाम दिया गया है भागलपुर पुस्तकालय का, तो लिखेंगे भागलपुर लाइब्रेरी। खाते बंद कब होते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग। हमारे खाते कब बंद होते हैं, तो खाते बंद होने का समय है 31/3/2022 को। ठीक है, तो लिखेंगे 31/3/2022। इसके इस साइड में जितने भी हम खर्चे करते हैं उसको लिखते हैं, तो लिखेंगे एक्सपेंडिचर। यहाँ पर हमारा अमाउंट आता है, लिख लेंगे अमाउंट। यहाँ पर जो है हम सभी इनकम्स को दिखाते हैं, तो यहाँ पर इनकम और फिर हमारा यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, अब देखते हैं हमने इनकम क्या क्या प्राप्त किया, इनकम हमने क्या क्या पाया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है इसमें कभी भी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का लेखांकन नहीं करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट का इसमें लेखांकन नहीं करते हैं, सिर्फ आयगत आय और आयगत व्यय यानी कि रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू पेमेंट्स का ही मतलब इसमें हम दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 19,950, तो ओपनिंग बैलेंस का लेखांकन नहीं करेंगे। इसका हमको मिला क्या है, चंदा मिला है, सब्सक्रिप्शन, लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन। ये टोटल मिला हमको 28,200 रुपए। ठीक है, इसमें करेंगे क्या, तो आउटस्टैंडिंग को ओपनिंग को घटाते हैं, क्लोजिंग को जोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे,
आउटस्टैंडिंग के ओपनिंग को घटा देंगे और क्लोजिंग को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐड आउटस्टैंडिंग, आइए डेट कब है क्लोजिंग का, तो क्लोजिंग का डेट है 31/3/2022, ठीक है, 31/3/2022। ये है हमारा 2500 रुपए। ऐड करने पर कितना होगा, तो ऐड करने पर हो जाएगा 30,700 रुपए, ठीक है। इसमें से हम लेस क्या करेंगे, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है कितने का, आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग है 31/3/2021 को, 31/3/2021, ये है 2,000 रुपए। घटाने पे कितना बचेगा, बचेगा 28,700 रुपए, ठीक है। उसके बाद से हमने क्या करना होता है, प्रीपेड के ओपनिंग को जोड़ना होता है, क्लोजिंग को घटाना होता है, ठीक है। और देखिए 2022 से इसका प्रीपेड, इसमें 500 रुपए शामिल है, तो क्या करेंगे, लेस कर देंगे प्रीपेड, और वो कब का था, तो 2022-23 का, ये कितना है 500 रुपए। अब हमको सब्सक्रिप्शन ओरिजिनल में कितना मिला था, 28,200, ये हमारा सब्सक्रिप्शन का राशि हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमको क्या मिला है, तो मिला है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हमने जो ओल्ड पेपर सेल किए थे, ओल्ड न्यूज़पेपर, उससे हमको प्राप्ति हुई है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। इससे कितना मिला हमको, इससे मिल गया 1250 रुपए, 1250। इसके अलावा क्या किया गया है, तो दिया है सरकारी अनुदान, गवर्नमेंट ग्रांट, जो गवर्नमेंट ग्रांट मिला है वो कितना मिला, गवर्नमेंट ग्रांट हमको 10,000 रुपए मिल गया। इसके अलावा क्या मिला है, तो अस्थाई जमा पर ब्याज, ठीक है। थोड़ा सा एक वर्कआउट करते हैं, हम लोग अस्थाई जमा पर ब्याज निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। डिपॉजिट कब किया गया है, तो डिपॉजिट किया गया था 1/7/2021 को, 1/7/2021, और ये था कितने का, 20,000। और हमारे खाते कब बंद हो रहे हैं, तो 31/3/2022 को, यानी कि 1/7 से लेकर के 31/3 तक हम उसका इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना परसेंट, ये है 9%, ठीक है। तो 20,000 का 9% की दर से कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए, ठीक है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 3, 9, ठीक है। तो 9 महीने के लिए हम ब्याज निकालेंगे, कितना हो जाएगा, अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो आ जाएगा 1,350 रुपए, ठीक है। कितना आएगा, 1,350 रुपए। अगर हम इंटरेस्ट निकालेंगे 20,000 का 9%, 9 महीने के लिए, तो कितना आएगा, 1,350 रुपए। लेकिन हमको मिला कितना, इसमें से हमको मात्र 450 रुपए ब्याज मिला था, ठीक है, जो कि आपके किताब में दिया गया है, अस्थाई जमा पर ब्याज कितना मिला, 450। इंटरेस्ट रिसीव्ड 450, 1,350 मिलना था, मिला कितना, 450, कितना नहीं मिला, 900। तो ये जो है ये एक्रूड इंटरेस्ट है, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड कहते किसको है, हमने कमा तो लिया है लेकिन मिला नहीं, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्रूड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमको चूंकि पूरा लेना है तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, और ये कितना मिला हमको, 450। अभी भी हमारा एक्रूड है तो ऐड कर देंगे, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट, कितना, 900। टोटल मिला कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 1,350 रुपए। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। चूंकि अब इसके अलावा इधर कुछ नहीं है, इधर पुराने फर्नीचर की बिक्री दिया हुआ है जो कि हमने हानि पे बेचा है। अगर हानि पे बेचे हैं तो हानि तो यहाँ एंट्री करेंगे, ठीक है, तो इसलिए हम इसको यहाँ नहीं दिखाएंगे। अब आते हैं थोड़ा सा डेबिट साइड में, यानी कि एक्सपेंडिचर साइड में क्या क्या दिया गया है। एक्सपेंडिचर में हमने सैलरी दिया है 3,000 का, सैलरी कितना दे दिए, 3,000। लेकिन जो अतिरिक्त सूचना दिया गया है उसमें दिया गया है कि
जो सैलरी है उसका आउटस्टैंडिंग भी है, ठीक है, और वो क्या है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। सबको पता है कि आउटस्टैंडिंग के ओपनिंग को जोड़ते हैं, क्लोजिंग को सॉरी ओपनिंग को घटाते हैं, क्लोजिंग को जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजिंग का क्या है, जोड़ेंगे, और क्लोजिंग कितना दिया गया है 2000, ठीक है। तो ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 5000, ठीक है। इसके अलावा और क्या दिया गया है, हमने और क्या खर्चे किए हैं, तो हमें न्यूज़पेपर खरीदा है, ठीक है। तो लिखेंगे टू न्यूज़पेपर, कितना खरीदे, तो 2050 रुपए का न्यूज़पेपर हमने खरीद लिया होगा। उसके आगे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी सॉरी यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग 600 दिया गया है ना, हो जाएगा 3600 रुपए, ठीक है। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पे चार्ज किया, इलेक्ट्रिसिटी पे कितना चार्ज कटा, तो 1000 रुपए, तो यहाँ हम क्या दिखाएंगे 1000 रुपए। इसके अलावा क्या किया गया है, तो इसके अलावा हमने जो रेंट है, रेंट पेमेंट किया गया है, क्योंकि फिक्स्ड में दिखाएंगे नहीं, बुक्स खरीदेंगे वो कैपिटल पेमेंट है, दिखाएंगे नहीं, ठीक है। तो क्या देंगे, रेंट, और रेंट का अमाउंट कितना दिया गया है, रेंट का अमाउंट दिया गया है 6800 रुपए, ठीक है। इसको अंडर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आउटस्टैंडिंग इसका भी है, तो आउटस्टैंडिंग या क्लोजिंग है तो क्लोजिंग को जोड़ लेंगे, लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और क्लोजिंग दिया गया है कितना 1200 रुपए, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8000, ठीक है। इसके अलावा फर्नीचर है उसको दिखाएंगे नहीं, और बैलेंस सीडीबीटी का देखा करते ही नहीं है। अब बचा क्या, तो हमने फर्नीचर बेचा है, ठीक है। फर्नीचर कितने का था हमारा, ये था 7000 का, और हमने बेचे कितने में, बेचे 5700 रुपए में, ठीक है। फर्नीचर 7000 का, बेच कितने में गए हैं 5700 रुपए में। अब बताइए लाभ की हानि, अगर हमारा फर्नीचर 7000 का है और हम बेचे हैं 5700 में, तो हमको लाभ और हानि होगी, हानि होगी, ठीक है। कितना का हानि होगा, तो ये हानि होगा हमको 1300 रुपए का, ठीक है। कितना का 1300 का, और जो भी हमको हानि होती है वो एक्सपेंडिचर साइड में सभी हानियों को और सभी व्यय को दिखाया जाता है, ठीक है। सभी लाभ को सभी आय को इधर दिखाया जाएगा। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, और ये लॉस हुआ कितना हमको 1300 का, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 1300। अब इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। इस किताब का जो भी हमने मतलब आय व्यय खाते में जो भी आइटम्स जाने वाले थे उन सबका लेखांकन हमने यहाँ पे कर रखा है। अब इसके अलावा और कुछ इसमें नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, अब इसको ऐड करेंगे, ठीक है। चूंकि इसका क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे कितना आएगा, $40,800 आ जाएगा, ठीक है। लिखेंगे 40,800। अब इसमें से क्या करेंगे, सबको घटा देंगे, घटाने के बाद जो बच जाएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24,850, और इसको हम बोलेंगे सरप्लस, क्या बोलेंगे सरप्लस, या इसी को कहते हैं एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसको हम या तो सरप्लस कहेंगे या तो कह सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आसानी से कर सकते हैं। जो भी इसमें डाउट्स हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बनाने में बहुत कुछ नहीं लगेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से आपका इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं।